नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शब बरात में रहमत व मग़फ़िरत की और ख़ास गुनहगारों की बख्शिश न होना। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानु शाबान की 15वीं रात को अपने तमाम मखलूक की तरफ मुतवज्जह होते हैं और पूरी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, लेकिन मुशरिक और कीना रखने वाला नहीं बख्शा जाता। पोजामा टखनों से नीचे लटकाने वाले, शराब की आदत रखने वाले और किसी को नाहक कत्ल करने वाले की भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम जानती हो इस रात में यानी माह शाबान की शब में क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए क्या होता है? फरमाया, इस रात में हर उस बच्चे का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में पैदा होने वाला है। हर उस शख्स का नाम लिख दिया जाता है जो आने वाले साल में इंतकाल करने वाला है। अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन इंतज़ाम में लिखने वाले फरिश्तों को इस रात में उन लोगों की फुर्सत दे दी जाती है और इस रात में नेक अमल ऊपर उठाए जाते हैं, यानी कि दर्जे मकबूलियत में ले लिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के रिज़्क़ नाजिल होते हैं। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बात है ताकि जन्नत में कोई भी दाखिल ना होगा मगर अल्लाह ताला की रहमत से। आपने 3 बार फरमाया, हाँ, कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो जाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में ना जाएंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर हाथ रख लिया और फरमाया कि मैं भी जन्नत में ना जाऊंगा मगर इस तरह से कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। 3 बार यही फरमाया। इस रात का नाम शब बरात इसीलिए है कि परवरदिगार आलम की तरफ से बड़ी तादाद में इंसानों के गुनाह माफ़ हुए हैं। अज़ाब जहन्नम से बेशुमार लोगों को नजात अता होती है। इस मुबारक रात में तमाम उमूर का फैसला हो जाता है। कितना अनाज पैदा होगा वो भी लिख दिया जाता है। फतह होगी या शिकस्त वो भी लिख दिया जाता है। पानी कितना बरसेगा वो भी लिख दिया जाता है। कौन मरेगा कौन जिएगा वो भी लिख दिया जाता है। कौन हज करेगा वो भी लिख दिया जाता है। किसको कितनी रोज़ी मिलेगी वो भी लिख दिया जाता है। गरज साल भर के बजट की मंजूरी इस मुबारक रात में लिख दी जाती है। इसी रात में जबरील अमीन तशरीफ़ लाए, फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ। आपने सर उठाया तो देखते क्या है कि जन्नत के 8वें दरवाजे खुले पड़े हैं। ये रात कमाई की रात है, खजानों के लौटने का मौसम है। ये रात फरिश्तों की ईद है, हमारी तुम्हारी ईद और है। फरिश्तों की ईद शब कदर और शब बरात में होती है। इस मुक़द्दस रात की अज़मतों और बरकतों का क्या ठिकाना। मुबारक है वो लोग जो इस मुबारक रात में परवरदिगार आलम की रहमत का साया तलाश करते हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हैं, दरबारी खुदावंदी में अपनी ज़रूरियात और हाजात की दरख्वास्त पेश करते हैं। खुदाई पाक इनकी दरख्वास्तों को कबूलियत से नवाजता है। यह रात रहमतों और सादतों से दामन भरने की रात है। इस रात में अहकमुल हाकिमीन का दरबारी रहमत खुलता रहता है। ये रात नदामत व शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाने की रात है, गुनाहों को माफ़ कराने की रात है। शब बरात ईद बकर ईद की तरह कोई त्यौहार नहीं, कोई जश्न नहीं, बल्कि इसकी हकीकत ये है कि ये मुक़द्दस रात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में ज़्यादा इबादत फरमाते, कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते, मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते और दूसरे दिन रोज़ा रखते थे।